हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रमन महर्षि हु एम आई पर बात की है। उनकी एक पुस्तक है हु एम आई करके, यानी कि मैं कौन। और जो भी जिज्ञासु व्यक्ति उनके पास जाता था जीवन के बारे में जानने के लिए, ईश्वर के बारे में जानने के लिए, और भी जो आध्यात्मिक बातें होती हैं उसके बारे में जानने के लिए, तो उससे एक ही सूत्र देते थे, हु एम आई। कि तुम अपने आप से पूछो, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्योंकि निश्चित रूप से यह एक सूत्र है, यह एक मंत्र की तरह है, लेकिन इस मंत्र का जाप बेहोशी में नहीं करना है कि हम बस एक मंत्र पकड़ लिए कि इतने बार इसकी जाप करना है तो कुछ हमें फल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। इस मंत्र का जाप आपको बिल्कुल चेतन रूप से करना है, बिल्कुल होश के साथ। जब भी कुछ करने चले, जब भी आपके भीतर कोई विचार उठे, कोई इच्छा, कोई सपना, वहाँ अपने आप को देखना है, अपने आप से पूछना है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। क्योंकि जब यह आप प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ, तभी जाकर के यह भी पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो रमन महर्षि जी हैं, उन्होंने इस सूत्र को दिया। और निश्चित रूप से जो भी हम जीवन में करते हैं, जो भी हमारे संबंधों में हो रहा है, जो हमारी इच्छाएं हैं, धारणाएं हैं, जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, हम किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमने अपने आप को कुछ न कुछ मान रखा है। निश्चित रूप से हम खुद को कुछ न कुछ समझते हैं। हम कहीं अपने आप को एक बाप की तरह देखते हैं, हम कहीं अपने आप को एक पिता की तरह देखते हैं, भाई की तरह, बहन की तरह, पति पत्नी की तरह। हम कहीं अपने आप को एक जाति का अंग देखते हैं, धर्म का अंग देखते हैं, धार्मिक व्यक्ति देखते हैं, देश का नागरिक की तरह देखते हैं। हमारे भीतर मल्टीपल पर्सनैलिटी है, कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की हमारी पहचान है। एक दो प्रकार की नहीं, कई प्रकार की हमारे पास पहचान है। और जब भी हम कोई कार्य करते चलते हैं, तो वहाँ देखिए कि आप कौन से पहचान के लिए काम कर रहे हैं। अगर बच्चों को लेकर चिंता है, तो निश्चित ही वहाँ आप एक पिता की तरह कार्य को कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी में है, सरकार के कोई कर्मचारी हैं, अगर वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप एक कर्मचारी की तरह हो जाते हैं। आपको काम से ज़्यादा अपने आप पर ध्यान होता है कि किसी भी प्रकार से काम करके अपना समय बचाया जाए। अब जैसे ही समय मिलता है भागते हैं, और जितना हो सकता है लापरवाही करने को करते हैं, ये भी देखा जाता है। आप किसी चीज़ के लिए पैसे चाहते हैं, तो वहाँ देखिए कि क्यों आप चाहते हैं। तो वहाँ भी अगर जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ भी आप कुछ न कुछ बन के जी रहे हैं। किसी पहचान के लिए ही आपको पैसे चाहिए, चाहे वो पैसे बड़ा घर बनाने को हो, कार खरीदने का हो, या कहीं बड़े स्तर पर खर्च करने का हो। तो निश्चित रूप से कोई भीतर है जो उससे खुश होना चाहता है, जिसकी वो इच्छाएं हैं, या जिसकी वो कंडीशनिंग है। एक तरह से उस पहचान के लिए समाज कंडीशनिंग बना देता है कि आप पिता हैं
तो आपको ये काम करना चाहिए, आप पति हैं तो आपको ये करना चाहिए। आप अगर इस पहचान से जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से सब चीज़ें करना चाहिए। तो आदमी जो है उन्हीं सब पहचानों को लेकर के जीता है। 100 तरह की पहचान है तो 100 तरह से वो जीता है, जब जहाँ तब तहाँ। और कहीं न कहीं इन कई तरह के पहचानों के कारण हमारे जीवन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। हम संघर्ष में भीतर से बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम हैं तो एक ही, हमारी चेतना तो एक ही है। अब कहीं हम भाई वाला पहचान का रोल अदा कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, और वहीं पति वाला भी जीना है, वहीं पिता वाला भी जीना है, तो वहाँ द्वंद्व हो जाती है, वहाँ संघर्ष हो जाता है। और हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं इसी प्रकार संघर्ष है। एक पहचान से दूसरे पहचान में बाधा हो रही है, संघर्ष हो रहा है। अंदर से व्यक्ति झुंझला जाता है, उसके लिए झूठ बोलता है, उसके लिए कोई भी कर्म करने को तैयार होता है, क्योंकि वो सिर्फ कोई न कोई पहचान में जी रहा है। उसे अपना नहीं पता है कि वो कौन है। हु एम आई? उसने कभी सवाल नहीं पूछा अपने आप से कि मैं कौन हूँ। जो भी पहचान में अभी जी रहा है, या तो उसे समाज ने बताया, या उसका शरीर से जुड़ा हुआ चीज़ है। भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, ये सारे ने शरीर ने दिया। चेतना से कोई इसका लेना देना नहीं। जो भी संबंध अभी बना है आपका, वो या तो शारीरिक तल पे है, या समाज ने बना दिया वो चीज़ें। तो कहाँ आपको पता है कि मैं कौन हूँ? वास्तव में आपको कुछ नहीं पता है, इसलिए आपके संबंधों में इतने द्वंद्व हैं। आप वो हो, आप जो हो उस बात को समझ ही नहीं पाते। आपने 100 पहचान पकड़ रखा है और सब में उलझे रहते हो। सिर्फ यही कारण है कि आपने कभी स्वयं से सवाल नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ का सूत्र जो पकड़ता है, हर पल थोड़ा अवेयर होके इस बात को देखता है, मैं कौन हूँ, गहराई से इस प्रश्न को पूछता है अपने आप से, तो निश्चित ही उसे इन सारी पहचानों के झूठ नजर आने लगता है। साफ साफ दिखाई देने लगता है कि जो भी अपने आप को माना हुआ हूँ, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बाहरी दुनिया से आ रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कंडीशनिंग से आ रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें शरीर से आ रही है। और जब चीज़ें बाहर से आती है, शरीर से मिली होती है, जब अपना कुछ अर्जित किया हुआ नहीं होता, जब भाग्य से, सौभाग्य से वो सब चीज़ें मिल जाती है, तो उसमें अपना जैसा क्या है यह सोच के देखें, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब हम इस प्रकार देखते हैं, प्रश्न पूछते हैं स्वयं से कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो निश्चित ही सब चीज़ें साफ होने लगती हैं। हम अपने जो मूल हमारा स्वभाव है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, आत्मा की तरफ। क्योंकि जीवन से झूठ जैसे ही साफ होता है तो हम उधर ही बढ़ेंगे, हम अपने मूल स्वभाव की ओर ही बढ़ेंगे, जो कि सहजता है, आनंद है, प्रेम है, अनंतता है। वो है हमारा स्वभाव। और इस कारण कहीं ना कहीं रमन महर्षि इस बात पे जोर देते हैं कि तुम स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो दोस्तों, आप भी इस सूत्र को याद रखिए। आप भी हर पल पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूँ। यह आत्मज्ञान में बहुत सहायता देगा। मैं कौन हूँ पूछ करके असल में आप आत्मज्ञान की ओर ही बढ़ रहे हैं। इससे आपको अपना ही ज्ञान होगा। दुनिया भर की चीज़ें आप जानते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के या कहीं से सुनकर बहुत कुछ आप दुनिया के बारे में जानते हैं, राजनीति के बारे में, इतिहास के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में, संबंधों के बारे में, बहुत कुछ आप जानते हैं। लेकिन आप अपने आप से ही अनजान होते हैं। आपको नहीं पता होता
कि आपके विचार कहाँ से आ रहे हैं, आपकी भावनाएं कैसे उठ रही है, आपकी जो भीतर प्रवृत्तियां हैं वो क्यों हैं, मन क्या है, जीवन क्या है, आप ये सब नहीं जानते। और इसी नहीं जानने के कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में सहजता नहीं है, कहीं ना कहीं आप भीतर से संघर्ष में होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, उलझन में होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप संबंधों में, आपके संबंध इस प्रकार खोखले हैं, उस संबंधों में प्रेम नहीं, क्योंकि सारे की बुनियाद कहीं ना कहीं झूठ पर टिका है। क्योंकि आप कभी अपने आप से नहीं पूछे कि मैं कौन हूँ। दुनिया को तो इतना जान लिया, लेकिन यह जानने वाला कौन है, इसके बारे में आपने कभी स्वयं से नहीं पूछा। और जब तक यह जानने वाला का पता नहीं चलता, आप दुनिया से कुछ भी जान लें वो किसी काम का नहीं। कितना भी बड़ा आप ज्ञान हासिल कर लें, उससे आपके जीवन में प्रेम, शांति नहीं आ पाएगी, आनंद नहीं आ पाएगा। उसके लिए तो यह जानना जरूरी है कि जो हमारे भीतर बैठा है जानने वाला, वो क्या है, मैं कौन हूँ। तो पूछिए अपने आप से कि मैं कौन हूँ। यह बहुत सारे झूठों से आपको मुक्त कर देगा। बस सच्चे दिल से पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।